हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 15:11 इफ़ दियर एस सी एफ इज़ 13 देन द नंबर आर। और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं। अब देखो जी, हमें क्या बोल रखा है, हमें दो नंबर का रेशियो दे रखा है और हमें बोल रखा है उनका एच सी एम भी दे रखा है और हमें पूछ रखा है कि वो नंबर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे क्या होता है हमारा। अगर मुझे दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो 15 और क्या है 11 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस रेशियो को अगर लिखना चाहूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में, 15/11, यानी कि रेशियो की फॉर्म में है। तो इसका मतलब इनमें कुछ टर्म कॉमन रही होगी जो कि क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती थी, तो इसलिए वो कैंसिल हुई। तो जो मिनिमम जो हमारे पास रेशियो बचा वो बचा 15:11 बचा। तो हमने सपोज माना कि जो कॉमन टर्म थी वो क्या थी, एक्स थी, जो कि क्या हो गई, दोनों से कट गई थी। तो ये 15x और 11x क्या हो गए, दो नंबर हो गए मेरे। अब यहाँ पे देखो, इनका एच सी एम आपको पता है 13 है। यहाँ पे देखो बेसिकली हमें एक चीज़ पता है, एच सी एम का मतलब, एच सी एफ का मतलब क्या होता है। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड जो क्या करता है, जो कि दोनों में कॉमन है, या मैं कहूँ दोनों को डिवाइड करता है। सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो, ये सपोज एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, सपोज एक्स की वैल्यू 11 आ गई, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। तो अगर माना बात ये एक्स की वैल्यू 11 है, तो इसका मतलब है 11 × 15 और 11 × 11 जो भी होगा, ये 11 × 15 हो गया। तो इसका मतलब कंफर्म है कि 15 × 11 किससे डिवाइड होने वाला है, 11 से डिवाइड होने वाला है। ऐसे 11 × 11 होगा, वो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। या आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, सपोज एक्स की वैल्यू आपने कहा कि 50 है, 50 था जो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है जी, 50 तो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाता, पहला नंबर अगर मैं निकालना चाहूँ तो 15 गुणा के 50 हो जाता, दूसरा नंबर निकालना चाहूँ तो 11 गुणा के 50 हो जाता। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 50 से दोनों को डिवाइड करूँ तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 50 ही क्या है, हमारा सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल रही है, क्योंकि 15 और 11 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 50 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। यानी कि जो ये एक्स है यहाँ पे दोनों में जो कॉमन है इनके रेशियो में, वो क्या है हमारा, वही हमारा क्या होगा, एच सी एफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 50 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 50 एच सी एफ है। और हमने पहले भी माना था, तो वो क्या हो रहा है, वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो ये 13 है, यही हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। यानी कि 15 × 13 पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 11 × 13 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आने वाला है, 195 आने वाला है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आने वाला है, 143। और पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। ऑप्शन नंबर डी में देखो आपको 195 और 143 मिल रहे हैं। समझ गए होंगे आप कि हमने क्या किया, जो कॉमन नंबर है दोनों में वो हमारा एच सी एफ ही है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों मिल गए। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर अभी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।